दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म प्राइम जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मेरी गोलियाँ पाकिस्तान की यूथ के लिए हैं। ये ज़रा तकरीर सुनें मोदी साहब की एंड देन इसके ऊपर बात करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं बात? पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। ही इज सेइंग दैट पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आप बीमार हैं, आप पूरी कौम को वो कह रहे हैं कि आप की यूथ को सामने आना पड़ेगा। ठीक है? ये क्यों पाकिस्तान का आजकल बड़ा ज़िक्र कर रहे हैं? ये तो बात नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, इसलिए वो कह रहे हैं ताकि लोगों को गरमाना है। वो जो जहाज़ गिरे हैं, जिन जहाज़ों की अभी टेंशन चल रही है, वो अवाम को क्या बताएं? उसको लंबा करेंगे ऑपरेशन को, इस बिटवीन नैरेटिव अपनी मर्जी का लेके आएंगे। ये है असल बात। और ये जिंगोइज्म, वॉर मॉन्गरिंग, एक्सट्रीमिज्म, ये जरा सुने, अगली बात सुने जरा मोदी साहब क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो, पाकिस्तान वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। क्यों कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब तो 1.4 बिलियन लोगों के वजीर आजम हैं और कहते हैं हमारे खतरा हमें चीन से है। सारा फोकस पाकिस्तान पे है, खतरा चीन पे है। जब अमेरिका से बात करेंगे तो कहेंगे माई बाप, हम चाइना के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम चाइना के साथ सारा कुछ करेंगे, तैयारी है हमारी। जब इंडिया वापस आते हैं, आते ही कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट इज सेइंग, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। मतलब कौन दुनिया में ऐसे बोल सकता है किसी को कि मैं तुम्हें जो है वो कत्ल कर दूंगा, रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही तुम्हारे लिए। ये क्यों कर रहे हैं मोदी साहब? उसकी वजह, जो ये सारा कुछ है ना, इसकी एक वजह है। वो इसलिए कर रहे हैं, मैं इसकी आपको थोड़ी लॉजिक समझाता हूँ। पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर को लंबा कर दो। ऑपरेशन सिंदूर लंबा होगा तो क्या होगा? द मोर ऑपरेशन सिंदूर इज लंबा, द मोर इट इज, उतनी देर में मोदी साहब अपनी मर्जी से अपना नैरेटिव क्राफ्ट करेंगे। वो नैरेटिव पाकिस्तान के बारे में होगा। देखें प्रॉब्लम कहां पे आई। प्रॉब्लम आई जब ये बात पता चली कि अमेरिका बीच में घुस आया। अमेरिका ने नॉर्मलाइजेशन करा दी भारत और पाकिस्तान की। इंडियंस को ये बात बुरी लगती है। तो नैरेटिव को चेंज कैसे करने? द मोर टाइम दे स्पेंड इन चेंजिंग नैरेटिव, द बेटर इट इज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो ही वॉन्ट्स टू स्पेंड द टाइम इन चेंजिंग नैरेटिव। वो अवाम के अंदर ये माहौल बनाना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को छोड़ नहीं रहा। वो ये माहौल बनाना चाहते हैं। और देन वो पाकिस्तान के लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं कि तुम भी हालात खराब करो, बोलो, गालियां दो इंडियंस को। पाकिस्तानी लीडरशिप भी इंडियन लीडरशिप को गालियां दे, पाकिस्तानी लीडर भी इंडियन अवाम को गालियां दें। पाकिस्तानी लीडर ये शहबाज शरीफ कहें कि मैं इंडिया के लोगों को गोलियां मारूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब कहें। ये सूट करता है मोदी साहब के नैरेटिव को, ये याद रखें। ये बेसिकली सूट करता है, मोदी साहब के नैरेटिव को सूट करता है। समझ रहे हैं आप बात को? ये जो मोदी साहब का नैरेटिव है ना, पाकिस्तान के लीडर को गुस्सा दिला रहे हैं। भाई गुस्सा दिलाएंगे तो तब बात संभलेगी ना। और अगर गुस्सा नहीं दिलाएंगे पाकिस्तान को तो फिर चीजें कैसे बेहतर होंगी? सो इट्स बेटर कि पाकिस्तानी अवाम लीडर जो है वो बोले इंडिया के लोगों के खिलाफ। मैं आपको बताता हूं मोदी साहब का माइंडसेट मुझे पता है।
मैं मोदी साहब के माइंडसेट को समझने की कोशिश करता हूं। मोदी साहब कहते हैं, अभी ये पाकिस्तान के वजीर आजम ईरान में है, ईरान वो चाहते हैं कि पाक इंडिया जो जो वो चाहते क्या है, मोदी साहब चाहते हैं पाकिस्तान गालियां निकाले, पाकिस्तान गालियां निकाले इंडियंस को। इंडियन को गालियां निकालेंगे तो क्या होगा? लोग कहेंगे लो जी, ये पाकिस्तान को प्रवोक किया जा रहा है। और पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी स्मार्ट है, वो बोलते ही नहीं है। वो कहते हैं कि वी विल जस्ट एक्ट, वी विल नॉट स्पीक। हम क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं। हम एक्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं जनाब। इस चीज को थोड़ा सा समझें, इस राजनीति को समझें, इस राजनीति को समझें जनाब। और मैं ये जाती तौर पे समझता हूं, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं ये समझता हूं दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन चीजों में नहीं पड़ेगी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि हमें क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन चीजों को अंडरस्टैंड करती है कि हम ये अगर करेंगे, अगर हमने लड़ाइयां शुरू कर दी, माहौल हमने बनाना ये शुरू कर दिया, तो फिर तो गई बात। तो माहौल ही तो नहीं बनाना चाहते वो माहौल नहीं बनाना चाहते किसी कीमत पे भी। वो माहौल को पाकिस्तान ठंडा रखना चाहता है, इंडिया माहौल को गर्म करता है। पाकिस्तान माहौल को ठंडा रखता है, इंडिया गर्म करता है। मोदी साहब का बड़ा दिल करता है कि मैं ये एक्सट्रीमिज्म का नैरेटिव पाकिस्तान में चलाऊं, रोज शोर मचे, रोज शोर मचे, रोज माहौल खराब हो, तू मैं हो, जंगो जदल हो। ये इकोसिस्टम मोदी साहब क्रिएट करना चाहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। पाकिस्तान, अच्छा एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान के वजीर आजम को नहीं पता चलता मैं इंडिया की आवाम को गालियां दूं? एक स्टेटमेंट पाकिस्तान का वजीर आजम दे ना, इंडियन मीडिया चला देगा, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इसकी जरूरत कैसे हुई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हो सकता है ये पाकिस्तानी मीडिया मोदी साहब की इस चीज को चलाए भी ना, बिकॉज वो अगर चलाएंगे तो वो बेसिकली दे आर हेल्पिंग मोदी साहब। सो मोदी साहब जो थ्रेटनिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी यूथ को कि मेरी गोली तुम्हें कत्ल कर देगी, आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मतलब ये कि तुम्हें मैं कभी भी मार सकता हूं, मैं तुम्हें कभी भी कत्ल कर सकता हूं, मैं आप लोगों के मुल्क के अंदर कभी भी फसाद फैला सकता हूं, मैं कभी कुछ भी कर सकता हूं, मेरी ये कैपेसिटी है, मेरी ये कैपेसिटी है कि मैं आपके मुल्क के अंदर कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकता हूं। ये वो चाहते हैं, ये वो सर जी चाहते हैं, ये वो एक माहौल दे रहे हैं। यहां पे पाकिस्तान को जारी बात है, देखना पड़ेगा कि ऐसे ही चलेगा या कि पाकिस्तान अब होगा क्या। ये दिस इज इन द स्टेट ऑफ द वॉर में हम, पाकिस्तान इज इन स्टेट ऑफ वॉर। सो इन द स्टेट ऑफ द वॉर आप इस सारा जो क्राइसिस वो चल रहा है उसके अंदर वो एक माहौल तो उन्होंने रखा हुआ है ना मोदी साहब ने, कि नहीं नहीं हमने ऐसे ही करना है, हमने हालात ख़राब करने हैं। मैंने आपको क्या कहा है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर लंबा किया जा रहा है, क्यों? वो क्या नाम है उनका, वो जो हमारे हैं यार, उनका क्या नाम था, अ, यार जो हैं थ्रोर साहब, थ्रोर साहब को अमेरिका में एक बंदा नहीं मिला, एक बंदा। अभी मुझे पता चला फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जा रहे हैं 27 तारीख को अमेरिका। क्यों जा रहे हैं? आपको याद है कि जब ट्रंप साहब के आखिरी 10 दिन थे, दिसंबर के आखिरी 4-5 दिन थे, तो जयशंकर साहब 7-6-7 दिन अमेरिका रहे थे। 6-7 दिन। आप जाके डाटा निकाल लें जयशंकर का। रोज मीटिंग, 2-3 मीटिंग की थी इन्होंने, एक दो लोगों से मिले थे बड़े अजीब अंदाज से। ये जो था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिला था उनको, उसने कोलंबिया की शर्ट पहनी हुई थी, मोदी साहब ने सूट, उसने जयशंकर साहब ने टाई लगाई हुई थी और उसने कोलंबिया की जैकेट पहनी हुई थी। समझ रहे हैं बात को?
जानबूझ के पहनी हुई थी उसने भी। 6-7 दिन लगाए थे, अमेरिका को समझना चाहते हैं। अभी भी वो अमेरिका को समझना चाहते हैं कि होगा क्या, करना क्या है, निज़ाम कैसे चलाना है हमने। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। समझ रहे हैं बात को? दिस इज़, ये वो चीज़ें अभी चल रही हैं ना।